सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के बारे में, उनके लाइफ के बायोग्राफी के बारे में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जरूर मोटिवेट होंगे। दोस्तों अनिल अग्रवाल का जन्म बिहार के पटना में हुआ था 24 जनवरी 1954 को। उनके पिता का नाम द्वारका प्रसाद अग्रवाल था, जो कि पेशे से एक छोटा सा एल्युमिनियम कंडक्टर का बिजनेस करते थे। अनिल अग्रवाल ने अपने स्कूल की पढ़ाई पटना के मिलर हाई स्कूल से कंप्लीट किया। 10th पास करने के बाद अनिल अग्रवाल ने डिसाइड किया कि उनको अपने पिता के बिजनेस में साथ देना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। फिर उन्होंने कुछ साल तक पिता का साथ दिया। फिर जब वो 19 साल का हो गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। और वो आ गए सपनों की नगरी मुंबई में। फिर वो 19 साल की उम्र में अपना स्क्रैप का बिजनेस शुरू कर दिया। वो बड़े बड़े कंपनी से मेटल स्क्रैप खरीद कर दूसरे राज्यों से लाते और मुंबई में बड़े बड़े कंपनी में बेच देते थे। हालांकि उन्होंने अपना BE डिग्री भी रिसीव किया मालविया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर से, और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। दोस्तों फिर कुछ दिन बाद उनका मुलाकात किरण गुप्ता से हुई। वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे, फिर शादी हो गई। अभी उनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम अग्निवेश अग्रवाल और बेटी का नाम प्रिया अग्रवाल है। वे लोग अभी लंदन में रहते हैं। दोस्तों अनिल अग्रवाल का बिजनेस की बात करें तो जब वह मुंबई आए थे तब उनके पास पैसा बहुत कम था, पर सपना बहुत बड़ा था। फिर उन्होंने 1976 में वेदांता ग्रुप की स्थापना करी, जिसमें वो कॉपर वेस्ट इकट्ठा करके दूसरे राज्यों से खरीद के मुंबई में मेटल कंपनी में सप्लाई करते थे, जहाँ पे मेटल से रिलेटेड काम होता था। लगभग 3 सालों तक काम करने के बाद उनको लगा कि इस बिजनेस में काफ़ी स्कोप है। फिर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर कुछ साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उसे इसी क्षेत्र में कैरियर को अच्छा बनाना है और सिंडिकेट बैंक से 50,000 लोन लेकर के और कुछ अपना पूंजी लगा करके एक बंद कंपनी शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन को खरीद लिया। ये कंपनी कॉपर से जुड़ी प्रोडक्ट जैसे कि वायर वगैरह बनाती थी। लगभग उन्होंने 10 साल तक ये दोनों बिजनेस को रन किया, कॉपर वेस्ट और वायर मैन्युफैक्चरिंग का, और कंपनी का बड़ा नाम हो गया। उन्होंने कंपनी को बहुत बड़ा बना। फिर उन्होंने नए बिजनेस की तरफ अपना ध्यान देना शुरू किया और स्टरलाइट इंडस्ट्री की शुरुआत करी। दोस्तों तीनों कंपनी का रॉ मटेरियल या तो कॉपर था या एल्युमिनियम। इस रॉ मटेरियल का प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से उनका प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहता था। फिर कुछ साल बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि रॉ मटेरियल भी खरीदने के बजाय वो खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, और उन्होंने सन 1983 में कॉपर स्मेल्टर एंड रिफाइनरी कंपनी की शुरुआत करी। ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने आगे चलकर कई कंपनी की स्थापना करी। बहुत सारी कंपनी को उन्होंने खरीद भी लिया और उसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। अभी उनके पास टोटल 49 कंपनीज है, जिसमें से वो 16 कंपनी को खुद ही रन करते हैं और 39 कंपनी इनडायरेक्ट वो रन करते हैं। दोस्तों एक बार अनिल अग्रवाल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया। सन 2003 जब भारत में कारोबारी का माहौल और सरकार का सपोर्ट न होने के कारण उन्हें लंदन जाना पड़ा, जहां दुनिया के सबसे बड़े खनन और धातु का मुख्य जगह था। फिर कुछ साल बाद उनका कंपनी और भी अच्छा चलने लगा। फिर अनिल अग्रवाल की मुलाकात ब्रियन गिलबस्टन से हुई और अनिल अग्रवाल ने उनसे मदद मांगा और वो सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए, जिससे अनिल अग्रवाल बहुत खुश हुए और ब्रियन गिलबस्टन को अपने कंपनी का चेयरमैन बना दिया। अनिल अग्रवाल ने सबको चौंकाते हुए अपने कंपनी को वेदांता ग्रुप को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दी और $876 मिलियन जुटाया वेदांता ग्रुप में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। दोस्तों वेदांता ग्रुप सबसे पहला इंडिया का कंपनी है जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था, और वो 10 साल के अंदर वो खनन और धातु पदार्थ में वैश्विक स्तर पर पहला भारतीय समूह बन गए।
वर्ष 2014 में लंदन में अपने परिवार के सहमति के बाद अनिल अग्रवाल जी ने ऐलान किया कि वह अपने कमाई का 75% रकम भारत में निःशुल्क शिक्षा के लिए दान देना चाहते हैं और भारत में ऑक्सफोर्ड से बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जो नो प्रॉफिट और नो लॉस के लिए काम करेगी। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, दोस्तों जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर इतिहास रखते। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।